आमतौर पर डिफेनबेकिया को डम केन के रूप में जाना जाता है। डिफेनबेकिया एक आदर्श हाउस प्लांट है जो बहुत कम देखभाल यानी न के बराबर देखभाल करने पर भी अच्छी तरह से बढ़ जाता है। इस पौधे को ज़्यादा धूप और प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं होती, इसी वजह से ये एक आइडियल इंडोर प्लांट है। और ये पौधा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। यदि एयर प्यूरिफायर प्लांट्स की गिनती करें तो इसमें ये सबसे अव्वल नंबर पर आता है। एक रिसर्च के अनुसार आजकल का बढ़ता हुआ प्रदूषण घर के बाहर की ही तरह भीतर की हवा को भी प्रदूषित करता है। इसलिए घर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स लगाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि इंडोर एयर को प्यूरिफाई करे, शुद्ध करे। घर में यदि प्रदूषण का प्रभाव होता है तो कई तरीके की शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए कुछ ऐसे पौधे हमें अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। जो ये डिफेनबेकिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है यानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसलिए हम इस पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र ये पौधा है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसे भी आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। कई लोगों की शिकायत होती है कि डिफेनबेकिया जब वो घर में लगाते हैं तो उसके बाद उसके पत्ते गिरने लगते हैं, येलोइश हो जाते हैं। मैं आज आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से डिफेनबेकिया के प्लांट को लगाना है और कौन से फर्टिलाइज़र का चुनाव करना है। इस तरीके से आपके डिफेनबेकिया का प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। दोस्तों, ये मिट्टी है, मिट्टी में मैंने गोबर खाद मिला लिया। 1 मुट्ठी गोबर खाद को मैंने मिलाया है और इसमें रेती 10% मिला हुआ है ऑलरेडी। यह है डीएपी, जड़ों को मजबूत करने के लिए डीएपी की मात्रा होनी चाहिए। और ये है रॉक फॉस्फेट जो कैल्शियम देता है और आपके प्लांट्स की जो फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों में खूबसूरती लाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये जो खाद है ये किचन वेस्ट से मैंने घर में बनाया है। जो मिट्टी यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंडे के छिलके आसानी से नहीं गलते, पूरे नहीं गले हैं अभी। बहुत छोटे पॉट का चुनाव ना करें, 8 से 10 इंच का पॉट ले लें आप और उसमें अच्छे से ड्रेनेज बना लें, क्योंकि इसे इंडोर रखना है। पानी बिल्कुल भी लॉक्ड इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने घर में इसके होल कर लिए हैं 4-5। नीचे चिप्पी रखने का एक ही रीज़न होता है कि बिल्कुल सर से पानी ना निकल जाए। पानी जो है धीरे धीरे निकले और जड़ों तक जो भी हम खाद दे रहे हैं वो पहुँचे। ये रीज़न होता है कि और इससे एरिएशन भी सही होती है जब हम 3-4 अच्छे होल बना लेते हैं। दोस्तों, मेरे पौधे लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं नीचे ज़रूर किचन वेस्ट कचरे जो किचन वेस्ट से निकलते हैं, जो किचन वेस्ट मटेरियल, वो मैं ज़रूर डाल देती हूँ, डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालती हूँ। तो आज के सुबह का जो ये सब निकला है, प्याज के छिलके वगैरह, वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर जो ये खाद मैंने बनाया है इसे एक लेयर डालूँगी। बहुत ही आसान है इसकी मिट्टी को तैयार करना। भुरभुरी मिट्टी हो, इस बात का ध्यान रखें। आप देख रहे हो हाथ में चिपक भी नहीं रही मिट्टी, इतनी भुरभुरी बना रखा है। बहुत ज़रूरी है, यदि आप रेगुलर गार्डनिंग करते हैं तो किचन वेस्ट से आप खाद तैयार करके एक जगह रख लें और मिट्टी को बना कर रख लें। लेकिन इंडोर की जो मिट्टी होती है इंडोर प्लांट्स की, उसके लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखते हैं कि जो किस प्लांट को हम लगा रहे हैं। जैसे डिफेनबेकिया बहुत ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है, लेकिन एरिएशन वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी में जो है कभी भी जल जमाव ना हो। फ्रेंड्स, इसकी जड़ों को खोल लिया है मैंने। ये पौधा करीब 3 वीक पहले ही मेरे पास आ गया था, लेकिन मैं इसको वेट कर रही थी कि बिल्कुल अच्छा थोड़ा-सा और फॉलिएज इसमें निकल जाए, उसके बाद मैं इसे रीपॉट करूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें नए-नए शूट्स भी आने लगे हैं। मैं इसके बाद 2-3 दिन बाद का भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि बिल्कुल भी पत्ते पीले नहीं पड़े हैं और बिल्कुल भी पत्तियाँ गिर नहीं रही हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हम डिफेनबेकिया को लगा देते हैं, उसके बाद उसके पत्ते गिरने लगते हैं और फिर वह धीरे-धीरे पौधा सूखने लगता है। मुझे लगता है ऐसा तब होता होगा जब आप ओवर वाटरिंग करते होंगे, क्योंकि आप देखो इसकी स्टेम कितनी मोटी है, फ्लैशी है, यानी इसमें ऑलरेडी पानी है। ऐसे में यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये पौधा झेल नहीं पाएगा। और वैसे भी इंडोर प्लांट को स्प्रे से वाटरिंग करते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा वैसे पानी नहीं दे देते हैं जैसे हम टेरेस वाले अपने प्लांट्स को देते हैं।
कई लोग ये गलती करते हैं कि जो इंडोर प्लांट है उसे टाइम टू टाइम धूप दिखाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है जब हम उसके एनवायरनमेंट को सडनली चेंज करते हैं। ऐसा कभी ना करें, अपने पौधों को एक स्टेबल लाइफ दें, एक जगह स्टेबल करें अपने पौधों को। कभी भी ऐसा ना हो कि आज लोकेशन चेंज करके यहाँ कल वहाँ, ऐसे में ही प्लांट्स शॉक में चले जाते हैं। इस पौधे को कभी भी तेज़ धूप के संपर्क में ना रखें। यदि आप इसे कमरे के भीतर रखते हैं तो इसे खिड़की या दरवाजे से दूर रखें जहां प्रकाश की संभावना होती है। यानी कि कई इंडोर प्लांट के लिए हम आपको ऐसा बताते हैं कि खिड़की के पास रख दीजिए। बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें हम रखते भी हैं, लेकिन इस प्लांट को खिड़की दरवाजे के पास नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां फिल्टर्ड सन, बिल्कुल फिल्टर्ड, बिल्कुल भी हवा में धूप में गर्माहट ना हो, ऐसी जगह पे आप रखें इसे। दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया है और ऊपर से उसी फर्टिलाइज़र का एक लेयर मैं बिछाऊंगी, ताकि जब भी मैं वाटरिंग करूं, ड्रिप ड्रिप करके जड़ों तक के जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो पहुंचते रहें। इसके बाद 3 महीने तक इसे कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। साल में 2 बार फर्टिलाइज करने के बाद ये आपसे कभी खाना नहीं मांगेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। यदि इस पौधे को आप, बहुत प्यार आ रहा है इसके ऊपर, आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र यदि आप समर के दौरान दे देते हैं तो फिर इसकी पत्तियां और ज़्यादा अच्छी निखर के आएंगी और ये पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टेम कटिंग से आप इसे एक से अनेक तैयार कर सकते हैं। यदि स्प्रिंग और सितंबर के बीच में आप खाद देना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से कंपोस्ट टी बना करके आप इसे दे सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 चम्मच जो कंपोस्ट है, यानी कि जो सड़े हुए गोबर की खाद है, वो मैंने मिला लिया है और इसमें भिगो करके 3-4 दिनों के लिए मैंने रख दिया था। इसको मैं ऊपर से दे दूंगी। इस तरीके से आप ये जो कंपोस्ट ही है इसे आप दे सकते हैं अपने सभी इंडोर प्लांट्स के लिए। ये बिल्कुल हैवी नहीं है, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। और या आपको ऐसा आप कर सकते हैं कि इसे छान लीजिए और अपने सारे इंडोर प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो जड़ों में भी यदि आप डायरेक्ट देते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कम से कम 4-5 दिन पहले का बना हुआ खाद हो। दोस्तों, आप देखिए 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन के बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ और बिल्कुल भी पत्तियां नहीं झुकी हैं, बिल्कुल जैसी थी वैसी ही हैं। आप तो एक गलती कभी ना करें कि जैसे ही पौधा लेकर आया, नर्सरी से लेकर आओ और वैसे ही रीपॉट करने लगो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस जगह पे पौधा लगाना है वहाँ उसे रखिए, उसे सेटल होने दीजिए और फिर कुछ नए शूट्स खुद ग्रो होने दीजिए। उसके बाद उसको आप रीपॉट कीजिए। मैंने यही किया था। 3 वीक पहले आ गया था ये मेरे पास। देखो, इसके नए नए शूट्स भी निकल आए हैं। एक छोटा सा मैंने अभी आपको दिखाया था, नए शूट्स निकल आए हैं। उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट किया है, यानी कि ये मेच्योर प्लांट हो चुका है। अभी अभी ये यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल चुका है। देखो, ये नए शूट्स भी आए हैं। उसके बाद मैंने इसे रिपोर्ट किया है। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल पीली नहीं पड़ी हैं। वाटरिंग का बहुत ध्यान रखिए इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।